सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 यानी विश्व शांति, जिसका मतलब होता है विश्व की शांति, चैप्टर को इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इस पाठ में यानी जो विश्व शांति है, इस पाठ में वर्तमान समय में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को बताया गया है। अभी का जो समय है, अभी के समय में संसार में अशांति का माहौल फैला हुआ है, लोग अशांति से जी रहे हैं और उसी अशांति को दूर करने के लिए जो समाधान है उसको इस चैप्टर में बताया गया है। और अशांति क्यों फैली हुई है पूरे समाज में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, इसको बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें, अशांति क्यों फैली हुई है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस समय संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। इस समय जो अभी के समाज है, अभी के जो समय है, वर्तमान समय, अभी के समय में क्या है, अभी के समय में सभी देश जो क्या है अशांति से जी रहे हैं। सभी देशों के लोग अशांति से जी रहे हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है और संयोगवश ही कहीं कहीं शांति का माहौल, जो शांति का वातावरण है, वो देखने को मिलता है। नहीं तो बाकी सभी देश जो है अशांति से जी रहे हैं। कुछ ही देश जो है जो शांति से जी रहे हैं। अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। तो ये शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध कहने का मतलब कि दो देशों के बीच चलने वाला युद्ध को शीत युद्ध बोलते हैं। जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है उस युद्ध को शीत युद्ध बोला जाता है। तो अनेक देशों में क्या हो रहा है, अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहे हैं, दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। और इस समय क्या है कि इस कारण से सभी संसार जो है अशांति के वातावरण में जी रहा है। जबकि अशांति मानवता के विनाश का कारण है और अशांति ही क्या है, मानवता का विनाश का कारण है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें क्या है, उसमें अशांति फैली, जिसके कारण अनेक जो इंसान हैं, अनेक जो मनुष्य हैं वो मारे गए, अनेक जीव जंतु मारे गए उस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। तो कहा गया है कि अशांति के कारण ही मानवता का विनाश होता है, इंसानियत मरते हैं। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है और इस समय विनाशकारी अस्त्रों जो पूरे संसार को विनाश कर सकते हैं एक ही बार में, ऐसे अस्त्रों का बड़े पैमाने पर क्या है, विकास हो रहा है। बड़े पैमाने पर, विशाल पैमाने पर उनका विकास हो रहा है या निर्माण हो रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ। और जो विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं, विनाशकारी जो विस्फोटक है, बम है, परमाणु बम है, इसी के कारण जो है मानवता का विनाश का भय, डर बना हुआ है कि कभी ना कभी कोई देश किसी देश पर अगर कोई परमाणु बम गिरा देता है, कोई न्यूक्लियर बम गिरा देता है, तो देश खत्म हो जाएगा। और इसी अस्त्र के कारण पूरे देश जो हैं या भय से डरे हुए हैं, विनाश के भय से डरे हुए हैं। अगले अध्याय की ओर, अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। जो अशांति है, ये अशांति क्यों फैली हुई है, इस पर विचार करना चाहिए सभी देशों को कि आखिर अशांति समाज में, आज अशांति पूरे विश्व में क्यों फैली हुई है, लोग क्यों नहीं शांत स्वभाव से जी रहे हैं, क्यों अशांति फैली हुई है हमारे देशों में। वास्तव में ईर्ष्या और असहनशीलता विश्व के शांति के दो प्रमुख कारण हैं। वास्तव में क्या है कि ईर्ष्या और असहनशीलता दोनों ही विनाश के कारण है, दोनों ही अशांति के कारण है। ईर्ष्या मतलब कि कोई देश डेवलप है, कोई देश विकास कर रहा है, तो दूसरे देश उसको देखकर जल रहा है, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। असहनशीलता, कोई देश के विकास को देखकर नहीं सहता, उस पर परमाणु बम गिरा देगा, उससे लड़ाई कर लेगा, उससे झगड़ा कर लेगा, कोई दूसरे मामले में उलझ जाएगा, तो इस मैटर को असहनशीलता बोलते हैं कि कोई दूसरे को देखकर नहीं सहता है, कोई दूसरे का विकास नहीं चाहता है।
अशांति के दो प्रमुख कारण हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अशांति के कितने कारण हैं, तो अशांति के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो है ईर्ष्या और दूसरा है असहनशीलता। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास को देखकर जल भून हो जाते हैं। एक देश जो है दूसरे देश को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर, उसके विकास को देखकर जल भून हो जाते हैं, मतलब जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं जो क्या है, विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है। क्योंकि वो लोग जो हैं, वो लोग तो खुद विकास नहीं कर सकते हैं, तो ईर्ष्या के मारे, जलन के मारे उस पर उसका हानि करने का प्रयास करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उस देश को नुकसान पहुंचाया जाए। ईर्ष्या ही असहनशीलता पैदा करती है। ईर्ष्या ही जो है असहनशीलता पैदा करती है, क्योंकि किसी से अगर कोई जलता है तो उसको विनाश करने का सोचता है, उसको खत्म करने का सोचता है। तो इसलिए कहा गया ईर्ष्या ही असहनशीलता को पैदा करती है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। और इन्हीं दोनों दोषों के कारण, किन दोषों के कारण, ईर्ष्या और असहनशीलता, इन्हीं दोषों के कारण जो शत्रुता है, दुश्मनी जो है, यह जन्म लेती है, दुश्मनी उत्पन्न होती है। अगला सेंटेंस है, अगला श्लोक है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ जो होता है वो क्या करती है, दुश्मनी को बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरे के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता का सहन नहीं कर पाते हैं। स्वार्थ जो है, किसी भी देश के अंदर अगर उसका स्वार्थ जग गया तो उसका मतलब क्या कि वो दुश्मनी को बढ़ा रहा है, वो दुश्मनी पैदा कर रहा है। और स्वार्थ से अंधा व्यक्ति जो है अहंकार में, घमंड में आकर किसी दूसरे के धार्मिक, सामाजिक तथा भाषाई एकता को सहन नहीं कर पाता है। वे निजी विकास को ही उत्तम विकास मानते हैं। वे जो है वैसे लोग जो अहंकार से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा खुद का विकास ही सभी उत्तम है। वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं, वो अपने विकास को, अपनी पेट पालन को ही सबसे उत्तम मानते हैं। इस विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं। और इस विचार के मुख्य प्रेरक जो है, इस विचारधारा जैसे आपको नेता भी मिल जाएंगे। नेता लोग भी क्या करते हैं कि वो अपने पेट पूजा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में लड़ा देते हैं, सभी को अलग अलग कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। इसीलिए स्वार्थी भावना को दूर करना चाहिए। और इसीलिए जो है स्वार्थी भावना, जिस इंसान में स्वार्थ आ जाता है तो उसको, उस इंसान को दूर करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी भावना बहुत ही खतरनाक है। यदि परोपकार के प्रति रुचि जगाई जाती है तब सारे स्वार्थ मिट जाएंगे। अब परोपकार क्या होता है? परोपकार मतलब होता है सभी का उपकार करना। तो यदि सभी का उपकार के प्रति अगर किसी इंसान में रुचि जगाई जाती है, कोई इंसान सभी का उपकार कर रहा है, सभी के साथ चल रहा है, सभी का सहायता कर रहा है, तो ऐसे इंसान से स्वार्थ जो है मिट जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंसान सभी की भलाई के बारे में सोचता है। यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। हमारे देश में क्या कहा गया है कि हमारे देश में महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों की अभाव नहीं है। यहाँ पे कमी नहीं है, ना महापुरुष की कमी है, ना विद्वान लोगों की कमी है, ना हमारे देश के चिंतक, हमारे देश के बारे में सोचने वाले की कमी है। उनका कर्तव्य है कि, किनका कर्तव्य है कि, तो महापुरुषों का, विद्वानों का तथा चिंतकों का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। महापुरुषों, विद्वानों तथा चिंतकों का यही कर्तव्य है कि वो सभी व्यक्ति को, सभी समाज में तथा सभी देशों में परोपकार की भावना की प्रचार करें। वो कहें कि सभी देशों की सहायता करें, सभी के साथ चले, सभी को लेकर चले। ऐसी भावना का प्रचार करें, ऐसे भावना सभी देशों को बताएं। आगे क्या है? थोथा उपदेश काफी नहीं है। अब ये थोथा उपदेश क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए कोई आकर भाषण दे देता है और वो भाषण वो खुद पे अप्लाई नहीं करता है,
वो बोलता है कि आप ऐसे करें, तो उसको उस उपदेश को थोथा उपदेश कहते हैं। जैसे कि थोथा उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है। थोथा उपदेश मतलब कहने को तो कह दिया, लेकिन वहीं जो कह रहे हैं वो अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं करते हैं, इस विचार को थोथा उपदेश कहा जाता है। तो थोथा उपदेश काफ़ी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। क्योंकि यह कहा गया कि क्रिया आपके पास है, लेकिन उस क्रिया का आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस क्रिया से कोई अच्छा चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान आपके बोझ के समान है। आपके पास सपोज कीजिए आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आप बुद्धिमान होने के बावजूद भी किसी के हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे उस बुद्धिमानी से, उस ज्ञान से, तो आपका ज्ञान जो है एक बोझ के समान है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास ज्ञान होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे। आगे क्या है, दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है। दो देशों के बीच जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, तो उस युद्ध को सलटाने के लिए, खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र है। जैसे क्या होता है कि कोई दो इंसान में अगर लड़ाई होती है तो कहाँ जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया उसका समाधान ढूंढते हैं। वैसे ही अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों देश कहाँ जाते हैं, यूएन में जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है, अमेरिका में है, जिसका इंग्लिश में शॉर्ट नेम है यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, दो देशों की आपसी जो लड़ाई है, युद्ध चल रहा है, उसको सलटाता है, उसको खत्म करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में वहाँ पे मोदी जी गए थे, वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये जगह जो है, यह इसको यूएनए बोलते हैं, और यूएनए कहाँ पे है, अमेरिका में है। आगे क्या है, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, प्राचीन काल बहुत ही पहले भगवान बुद्ध ने कह दिए थे कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। ये कि अगर हम चाहें कि कोई देश हमसे दुश्मनी कर रहा है, हम भी उस दुश्मनी से कर उस पर बम विस्फोट कर दें, तो ऐसा करना सरासर गलत होगा। क्योंकि अगर वो देश भी हम पे तो विस्फोट कर सकता है, अगर हम करेंगे उस पर तो भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि मित्रता एवं दया से शत्रुता को खत्म या शांत करना संभव है। परंतु जो है, अगर हम दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते तो कैसे खत्म करेंगे, तो हम उस दुश्मन को मित्र बना सकते हैं। उस दुश्मन को मित्र बनाएंगे तो अपने आप ही उस दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वो आपका मित्र बन जाएगा, वो आपसे शत्रुता नहीं करेगा। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को क्या किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम उस दुश्मन को मित्र बना ले तो दुश्मनी को, शत्रुता को खत्म करना संभव है। यह मेरा है, यह मेरा है, वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। क्या कि कुछ लोग जो हैं, यह मेरा है, वह तेरा है, वह उसका है, उस चीज़ों को दूसरे में बांट देते हैं, उस चीज़ों को आपस में लड़ाई करवा देते हैं। जैसे कि राजनेता हो गए, राजनेता बोलते हैं हिंदू हमको वोट देगा, हिंदू मेरे लिए है, मुस्लिम मेरे लिए है, सिख ईसाई मेरे को वोट देगा। तो ऐसे जो नेता हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यह मेरा है वह दूसरों का, ऐसे नीच विचार वाले ही मानते हैं। क्योंकि यह मेरा है और उसका वह तेरा है, ऐसा कहकर हम उस चीज़ों को बांट रहे हैं, उस चीज़ों के बीच में अभाव पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सबको लेकर चलना है, एकजुट होकर चलना है, तभी शांति हो सकती है। आगे क्या कहा गया है, उदार चित्त वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार जैसा है। उदार चित्त वाले यानी महापुरुष जो है, उनके लिए सारा संसार ही उनके परिवार जैसा है। आगे क्या है, दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। दूसरों को अगर कष्ट पहुंचाते हैं तो वो खुद का अपना नुकसान कर रहे हैं, और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आपने अपने रियल लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि आपने किसी को नुकसान कर दिया तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी
भावना जगी हुई होती है कि हमको लगता है कि हम उसका नुकसान कर दिए कुछ। तो ऐसा सच ही कहा गया है कि दूसरों को नुकसान करने से अपना ही नुकसान होता है। आपके दिल में संतुष्टि नहीं आएगी, आपके दिल खुश नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वहीं आप किसी का हेल्प करते हैं तो आपके मन में, आपके दिल में बहुत ही आपका दिल जो है बहुत ही शांत रहेगा। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि दूसरों को अगर हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे अपना ही नुकसान होता है। लेकिन दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है। इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। आज भी क्या होता है कि कोई देश अगर संकट में होता है तो उसको दूसरा देश जो है सहायता राशि भेजता है। जैसे कि अगर नेपाल में भूकंप आता है तो हमारा जो देश है वह उसको कुछ राशि भेजता है, कुछ पैसा भेजता है कि वो उसका हेल्प हो सके, क्योंकि ज़्यादातर नेपाल में भूकंप आते रहते हैं, जिससे भूकंप के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है खराब हो जाती है। तो भारत उसको कुछ सहायता राशि प्रदान करता है। और हाल ही में आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो बन गया था और बहुत सारे देश जो है कोरोना का वैक्सीन नहीं बना पाए थे, तो भारत जो है सभी देशों को वैक्सीन बांट रहा था। तो अगर आप ऐसे करते हैं कि सभी की उपकार करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे विश्व की शांति में आशा प्रकट होती है, विश्व की शांति बढ़ती है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। इसको पढ़ने के बाद अपने बुक के जो श्लोका हैं, जो लाइन्स है, उसको आप जरूर पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और